अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना की एक नई लहर या एक नई वेव जो है वो पाकिस्तान में आ रही है। दुनिया में तो अब तक कोरोना जो है वो ज़ाहिर सी बात है अभी तक फिनिश के करीब नहीं था, लेकिन हम पाकिस्तान में ये कंसीडर कर रहे थे कि ये नियरली अबाउट फिनिश हो चुका, क्योंकि एक पे या दो पे जो है वो शरह अमवात आ गई थी, जो कि हमारे लिए बड़ी हौसला अफजा थी। तो और वो भी वो अफराद ज़्यादातर जा रहे थे जिनकी इम्यूनिटी बहुत ड्रॉप थी या जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई थी। लेकिन जो हालिया लहर आई, हमने एहतियातें बिल्कुल छोड़ दी थी। हमारे तमाम शॉपिंग सेंटर्स, स्कूल, बकिया तमाम जगहें जो है वो खुल चुकी हुई थी, और हम भी यही कंसीडर कर रहे थे कि मामला जो है वो अब बेहतरी की तरफ है और पाकिस्तान ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान में कोरोना वैसे उतनी तादाद में या उतनी शिद्दत से नहीं आया था जितनी शिद्दत से दीगर कंट्रीज़ में। अगर पाकिस्तान में आता, चूँकि हमारी सेहत की सहूलियात बहुत नाक़िस है या हमारे हॉस्पिटल्स का म्यार बहुत अभी समझ लें ग्रोइंग एज पे भी ठीक से नहीं आया हुआ, तो उस वजह से अगर खुदा न खासा लहर ज़्यादा बड़ी आ जाती या ये जो कोरोना के केसेस की तादाद बढ़ जाती, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, शुक्र है अल्लाह का, हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे सर्दी का मौसम करीब आ रहा है, वैसे वैसे कोरोना की तादाद अब जैसे हम जानते हैं कि 20, 25, 30 के ऊपर जो है वह शरह अमवात चली गई, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। ज़्यादा ख़तरनाक बात जो इस टाइम है वो ये है कि इस टाइम हम लोग डर नहीं रहे। पहले जब 1, 2, 3 शरह अमवात थी तो हम ठीक ठाक खौफज़दा थे, एहतियातें कर रहे थे, लॉकडाउन होना शुरू हो गया था, हम लोग हाथों को धोते थे, सोशल डिस्टेंसिंग करते थे, बहुत कुछ ऐसा कर रहे थे जिसमें से एक भी चीज़ अब हम लोग नहीं कर रहे। हमारे दिल से एक तो मतलब बहुत अरसा चूँकि लॉकडाउन रहा, लोगों के माशी हालात बहुत ज़्यादा दिगरगुं हो गए, और अब सिचुएशन जो है वो ये है कि लोगों को निकलना था। मींस लोग समझ लें कि बिल्कुल उबल पड़े थे और उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, और उनको जो है वो जॉब पे भी जाना था, काम भी करना था, अर्न भी करना था। इन तमाम वजूहात के साथ कोरोना की जो शिद्दत थी वो भी कम होते 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 आलमोस्ट ज़ीरो के आसपास आ गई हुई थी। शरह अमवात की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर कोरोना के बारे में जो कॉन्सेप्ट थे पहले कि ये गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से कर रही है, कोई इमदाद लेनी है या जो भी थे मुख्तलिफ बातें थी, ये वैक्सीन सेल करनी है, डर बिठाना है, ये वो, हम न्यूज़ नहीं सुनते थे, हम नहीं बाहर की न्यूज़ सुन रहे थे। हमारे आम जो सार्फिन हैं या नाजरीन हैं वो बाहर की न्यूज़ तो तसव्वुर ही नहीं कर रहे थे। कनाडा, यूके, तरक्की याफ्ता ममालिक में इंडिया मतलब मेडिकल सहूलियात के हिसाब से हमसे काफ़ी बेहतर है। वहाँ पे भी शरह अमवात जो है वो मुस्तकिल इजाफा ही हो रहा था, कमी नहीं हो रही थी। मामूली सा लहर में कमी आई थी, लेकिन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कोरोना जो है वो फैल रहा था। यहाँ हमने मज़ीद वो जो हमारी रूमर्स थी उनको हमने मज़ीद हवा दे के कि ये तो गवर्नमेंट की बेकार काम था, ये था वो, हमने बिल्कुल एहतियातें छोड़ दी। अब जब कोरोना तकरीबन 25-30 पे आ गया, शरह अमवात 25-30 पे आ गई है, अभी तक भी हम अब इसको सीरियस नहीं ले रहे। ना टीवी अगर आप लोग ओपन करेंगे तो ना उसके ऊपर टॉक शोज़ के अंदर कोरोना का जिक्र आ रहा है। वैसे ही आप लोग जानते हैं कि आजकल पाकिस्तानी सियासत जो है वो गर्मा गर्मी का शिकार है। अब वो कोरोना के बारे में जितना ज़्यादा कॉन्शियस हम लोग पहले हुए थे, वो कॉन्शियसनेस भी नज़र नहीं आ रही है बहैसियत मीडिया भी। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, कोरोना फैटल है, ये मार देता है। कोरोना का शिकार होने वाले अफराद, मान लिया, बहुत मान लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तानियों की इम्यूनिटी बहुत बेहतर है और हम मुख्तलिफ़ किस्म के कहवे, काढ़े, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह से भी अल्लाह ने फ़ज़ल किया होगा ज़रूर, लेकिन बहरहाल अल्लाह के फ़ज़ल के बगैर तो ज़ाहिर से मतलब पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन अब जो सिचुएशन है, नंबर 1, हमें दोबारा से एहतियातों की तरफ आना होगा। अब हमें दोबारा एहतियातें करनी हैं। जैसा कि एक अच्छा गवर्नमेंट ने जो है वो कदम उठाया है कि अगर कोई इंसान बग़ैर मास्क के बाहर नज़र आता है तो उसको जो है वो 100 रुपीज़ जुर्माना देंगे, और साथ में तो ग़ालिबन 2 या 3 मास्क हैं, वो भी गवर्नमेंट जो है वो या जो भी पुलिस एहलकार जुर्माना करेगा वो उसको मास्क देगा। सवाल ये पैदा होता है कि जुर्माना, कई लोगों ने ये बात कही कि 1000 जुर्माना होना चाहिए, 10,000 जुर्माना।
गरीब आदमी वो जुर्माना नहीं दे सकेगा, लेकिन अमीर आदमी भी अगर 100 रुपये जुर्माना देगा तो वो आइंदा जहन में रखेगा कि मुझे 100 रुपीज़, एक बिल्कुल नॉमिनल सा है, अमीर के लिए तो अहमियत ही नहीं रखता, लेकिन गरीब के लिए भी देने जैसा है। देने के बाद हर एक, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, उसके जहन में आएगा यार ये वाकई गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम हो रहा है, अब हमें अगली दफ़ा एहतियात करें। 100 रुपये भी बिला वजह की चीज़ तो नहीं है कि हम ज़ाया करें। मास्क, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये KN95 मास्क है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, आप जानते हैं। ये मास्क पहनने के बाद इसके ऊपर ये बड़ी अच्छी सी प्रोटेक्टिव किस्म की जो है वो उन्होंने एल्युमिनियम की जो है वो नाक की शेप के हिसाब से जो है वो दी हुई है। ये मास्क काफ़ी कीमती है, 250 से अबव इसकी प्राइस है या आसपास, लेकिन ये मास्क बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत शानदार है। लेकिन ये मास्क जो ये नॉर्मली आप लोगों ने देखे हैं, जो सर्जिकल मास्क कहलाते हैं, ये देखिएगा, ये मास्क इसके अंदर यहाँ पे उन्होंने, आपको ये फील हो रहा होगा ये मुड़ नहीं रहा, तो यहाँ पे उन्होंने मोड़ने के लिए, नाक की शेप के लिए उन्होंने जो है वो तार इसके अंदर दी हुई है जो कि नाक की शेप पे मुड़ जाती है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं ये बहुत आराम से बाज़ार में जो है वो 10, 20 का, 5 का, जिस भी कीमत में, 5 रुपये तक का अगर होलसेल में हम लेते हैं तो 3-4 रुपये तक का ये हमें पड़ जाता है। ये मास्क अगर हम पहन लेते हैं, इस मास्क के 2 साइड्स हैं, जाहिर सी बात है, एक ग्रीन साइड आपको नज़र आ रही है और ये वाइट साइड आपको नज़र आ रही है। जो ग्रीन साइड है ये थोड़ी सी रफ़ है, यानी कि ये आप लोग जानते हैं, सब ने मास्क के बारे, तो जाहिर सी बात है अब कोई आम चीज़ है, ये देख लिया। ये साइड थोड़ी सी फरी टाइप है, फरी तो नहीं कहेंगे इसको, हम ये कहेंगे कि ये थोड़ी सी चिकनी सी साइड है, ये थोड़ी सी खुरदरी सी साइड है। कहा यह जाता है कि अगर हमें बचना है तो हमने, यानी कि हमने अपने जरासीमों से लोगों को बचाना है, तो हम ये वाली साइड वाइट अंदर रखेंगे, ग्रीन बाहर रखेंगे, और अगर बाहर से ख़तरा है हमें चीज़ों के किसी जरासीम के लगने का, तो हम वाइट हिस्सा बाहर रखेंगे, ग्रीन अंदर रखेंगे। लेकिन बहरहाल इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोरोना के बारे में ये चीज़ तो हम सब जानते हैं कि कोरोना ऐसा वायरस है जो कि सिंपल कपड़े के, बुनियान के कपड़े, जो टी-शर्ट होती है उसके कपड़े का अगर हमने मास्क बनाया हुआ है उससे भी वो रुक जाता है। बहुत मोटा वायरस है ये, शुक्र है अल्लाह का कि ये आम वायरस है, यानी कि 2 रुपये 3 रुपये वाले मास्क से भी रुक जाएगा। लेकिन अगर आप पैरामेडिकल स्टाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, या आपको पता है कि एक जगह जहां आप मिलने के लिए किसी से जा रहे हैं वहां पे कोरोना का वायरस मौजूद है या कोई पेशेंट मौजूद है, उस सूरत में बेहतर ये है, वैसे तो ये मास्क भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन कर देगा, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर है कि आप ये KN95 या N95 जो भी मास्क आपको पता है, जो बेहतरीन किस्म के मेडिकेटेड किस्म के मास्क होते हैं, वो इस्तेमाल करें, ताकि आप जो है वो सेफ़ रहें और आपको जो है वो कोई नुकसान ना हो। अगली बात जो मैं ये कहना चाह रहा था कि मास्क, ये मास्क जो हैं, इनकी प्राइस अगर आप एक लेते हैं, जाहिर से मतलब 10 या 20 रुपये का आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप इसका एक ये डब्बा जिसके अंदर 50 मास्क होते हैं, अगर आप ये ले लेते हैं तो ये डब्बा तकरीबन मैं समझता हूँ कि 150 से लेके तकरीबन 300 तक की रेंज में आपको मिल जाएगा। अगर ये मास्क आप लेते हैं, ये आपको 4 से 5 रुपये तक का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा। मास्क आप ख़ुद भी इस्तेमाल करें, जाते आते अगर आपको कोई सब्ज़ी वाला या कोई और नज़र आ रहा है उसको भी या प्रोवाइड करें, ये एक नेकी भी होगी। और कोशिश कीजिएगा कि जितना ज़्यादा मास्क ये ज़्यादा लोग पहनेंगे उतने ज़्यादा कोरोना फैलने के इम्कान कम होंगे। हम कोरोना फैलने के बाद बचना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का शिकार हो जाएंगे। हमें कोरोना को फैलने ही नहीं देना ताकि हम ज़्यादा डिफ़िकल्टी का शिकार ना हो। जहन में रखिएगा कि अगर सामने वाले को कोरोना है, खुदा ना खास्ता, और हम उसके सामने जाते हैं, हमें कोरोना हो जाएगा। अगर हमने मास्क पहना हुआ है और सामने वाले को कोरोना है तो हम कोरोना से 30, 40, 50% तक बच जाएंगे, क्योंकि हमारी आइज़ हैं या हमारे बॉडी के ऊपर तो कोरोना के जरासीम लग ही सकते हैं, और वो हमने हाथ से स्क्रैच कर लिया अपनी गाल को या कुछ भी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जरासीम हमारी नाक, मुंह या आँख के ज़रिए जो है वो सरायत कर सकता है। ये कान के ज़रिए, बाकी स्किन के ज़रिए अंदर नहीं जाता, लेकिन अगर इन जो 3 मैंने नाक, आँख और कान, मुंह बताया, इन 3 मुकामात के ज़रिए जो ये सरायत कर जाता है। अगर कोरोना के पेशेंट ने मास्क नहीं पहना हुआ था, हमने पहना हुआ था, हम 30, 40, 50% तक बचत हो जाएगी। लेकिन अगर कोरोना के पेशेंट ने मास्क पहना हुआ है तो 70, 80% तक इम्कान है कि अगर वो खांसेगा भी तो उसके मास्क के अंदर ही जरासीम सारे रह जाएंगे। लेकिन अगर कोरोना वाले ने भी मास्क पहना हुआ है और हमने भी पहना हुआ है, फिर तो 95, 99% तक इम्कान है कि हमें अल्लाह के फजल से कोरोना जो है वो मुतासिर नहीं करेगा। अब हम आ जाते हैं, ये तो मास्क का, जैसे कि नंबर 1 पे अब तो गवर्नमेंट ने भी जो है वो ऐलान कर दिया कि मास्क जो है वो लाजमी पहने। सेकंड नंबर पे
बल्कि फर्स्ट नंबर पे आ जाती है। घर से निकलते ही हमारे लिए ज़रूरी है कि घर से निकलने से पहले हम हाथों को अच्छी तरह धो लें। घर आएँ तो हम हाथों को अच्छी तरह, वही 20 सेकंड्स तक जो बताया हुआ है हाथों को अच्छी तरह धोना है, उसकी एक वीडियो हम लोगों ने शुरू में डाली हुई भी है। एक वीडियो भी हम कुछ दिनों में मज़ीद हाथ धोने का बेहतरीन तरीका जो है वो बना के फिर आप लोगों के लिए जो है वो पेश कर देंगे। उसके अलावा सैनिटाइज़र, ये बड़ी बॉटल जाहिर सी बात है हम बाहर नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन घर के अंदर सैनिटाइज़र अगर हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल रेगुलर करें। और अगर बाहर निकल रहे हैं तो छोटी बॉटल्स हैं, छोटी बॉटल के अंदर हम सैनिटाइज़र जेब में रख सकते हैं। अच्छी सील किस्म की बॉटल्स हैं, अगर हम जेब में भी रखेंगे या पर्स में रख लेंगे, किसी शॉपर में रख लेंगे, बड़ी बॉटल को शॉपर में रखना पड़ेगा, छोटी बॉटल जेब में आ जाएगी। कहीं भी जहां आपको इम्कान हो, पैसे आपने लिए हैं, कोई प्रॉब्लम आपको किसी से हाथ मिलाना पड़ गया, असूली तौर पे तो मैं छोटे बच्चों को सिखा रहा हूं आजकल कि जब भी सलाम करना है तो अस्सलामु अलैकुम मुँह से कहना है और अस्सलामु अलैकुम के लिए हाथ भी हिला दें। हाथ हिलाना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक सिम्बॉलिकली बन जाएगा कि हाथ मिलाना नहीं है, बल्कि हाथ को जो है वो हम अगर इशारे से अस्सलाम वालेकुम कह देते हैं, या जैसे आजकल जो है वो ड्रामा आ रहा है हमारा जो अर्तुगरुल गाजी वाला जो, उसके अंदर भी हम देखते हैं सब लोग सीने पे हाथ रख के जो है वो झुक के सलाम करते हैं। मुनासिब बात है, ज़रूरी नहीं है कि हम हाथ मिलाएं तो ही हमारा सलाम अगले तक पहुँचे। अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, ज़ाती तौर पे वैसे भी पहुँच जाएगा। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे मैंने बताया, नंबर 1 हमने मास्क का इस्तेमाल करना है, नंबर 2 हमने हाथों को धोना है सेम साबुन से 20 सेकंड्स तक। अगर हम धोएंगे तो वो कोरोना वायरस जो है वो तहस नहस हो जाएगा। फिर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है। अच्छा, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अगर हम 6 फीट, फ़र्ज़ करें मास्क हमने भी नहीं पहना हुआ, अगले ने भी नहीं पहना हुआ, कोरोना हुआ है, फिर भी 6 फीट फासला होने की वजह से कोरोना का वायरस हम तक नहीं पहुँचेगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को, जिस तरह से हम सब जानते हैं ये बात कि सैनिटाइज़र बाज़ार से जो मिल रहे हैं वो अच्छी खासी कीमत के हैं। इस साइज़ के मेरे ख्याल है बॉटल जो है वो 150 से लेके 250-300 रुपये तक मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की जो है वो मिलती है। मैं आज आपको सैनिटाइज़र बनाने के 2-3 तरीके बताऊँगा। एक तरीका वो होगा जिस तरीके के अंदर सैनिटाइज़र ओरिजिनली ये जो मैंने बनाया हुआ है जिस तरीके से फुल मेडिकेटेड किस्म का है, बाकायदा 70% इसके अंदर जो है वो इथानॉल डला हुआ है, यानी कि अल्कोहल डला हुआ है, जो कि बेहतरीन किस्म का एंटीसेप्टिक है। और बकिया चीज़ें इसके अंदर डाली हुई हैं। क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं वो सारी जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको सैनिटाइज़र बनाने के 2 बल्कि 3 तरीके, एक सादा सा होगा बिल्कुल, एक होगा बिल्कुल प्रोफेशनली जो रिकमेंडेड है, और दरमियान में फिर एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा जो हम बना सकते हैं। और मैं आपको जो है वो तरीका बताता हूँ। जो बेसिकली हमें मेन चीज़ जो चाहिए वो चाहिए इथानॉल, जिसे हम लोग रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कह सकते हैं, अल्कोहल भी कह सकते हैं। ये मेन वो चीज़ है जिसने हमारे किसी भी लिक्विड में, हत्ता कि अगर हम पानी में भी इसको शामिल करके, क्योंकि इसकी 70% मिकदार होनी चाहिए, जब 70% इसकी मिकदार होगी तो चाहे हम सादे पानी के अंदर हम इसको जो है वो डाल के शामिल कर लें और हम हाथों को सैनिटाइज़ कर लें, तो ये कुछ इस किस्म की जो है वो इसकी विस्कोसिटी बनेगी, जैसे आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल पानी जैसी। ये 70% के करीब इसके अंदर अल्कोहल शामिल है और बकिया पानी। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अल्कोहल तो है एंटीसेप्टिक, जाहिर सी बात है, लेकिन इसको डिस्पेंस करना, अपने हाथों तक पहुँचाना, अगर हम बिल्कुल पानी जैसी विस्कोसिटी में हम पहुँचाएँगे तो इस्तेमाल करना डिफ़िकल्ट है। मीन्स अगर हम हाथ के ऊपर इसको लेंगे तो ये स्लिप हो जाएगा, गिर जाएगा, गिरने के इम्कानात हो सकते हैं, या जिस टाइम हम उसको मलेंगे, मलते वक्त हाथ से नीचे गिर के जो है वो हमारे हाथों पे पूरा उसको प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। ये इसकी निस्बत अगर हम कोई जेल इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये आपको इसके अंदर फील हो रहा होगा, ये थिकनेस से इसकी फील हो रही होगी, अगर हम इस किस्म का जेल, जिस तरह से मैं अब आपको जो है वो ये निकाल के भी, बल्कि मैं ये छोटी बॉटल को जो है वो आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये जो जेब में हम आराम से रख सकते हैं, इसको अगर मैं इस तरीके से करके निकालूंगा तो ये देखिएगा, ये बाकायदा जो है वो ठेरी की शक्ल में जो है वो हाथ के ऊपर जो है वो गिरेगी। ये देखिए, अब ये कहीं गिर नहीं रही, ठीक है, अब ये गिर नहीं रही। इस ना गिरने की वजह से ये आराम से, जिस टाइम मैं यूं करके इसको अपने हाथ के ऊपर जो है वो फैलाऊंगा, पूरे हाथ के ऊपर ये फैल जाएगी। जबकि अगर बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ये होती तो क्या होना था कि ये जैसे मैं इसको यूं करता या अपने हाथ में यूं करता तो ड्रॉपिंग नीचे गिरती। हमारी जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि इथानॉल कोई सस्ती चीज़ नहीं है, और अगर हम सैनिटाइज़र बाज़ार से भी कोई लिक्विड किस्म का ले लेते हैं बिल्कुल पानी की विस्कोसिटी में, तो वो हमें हमारा ज़ाया होगा। जाहिर सी बात है, हम पैसों की एक चीज़ में वो हमारी ज़ाया क्यों होनी चाहिए।
अच्छा, जैसा कि मैं बता रहा था कि हमारा एंटीसेप्टिक के तौर पर सिर्फ इथानॉल काफ़ी है। पानी के अंदर भी अगर हम शामिल करके अपने हाथ धो लेंगे तो उससे हमारा हाथों का जो सैनिटाइज करने का मामला है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा जेल टाइप का जो है वो चाहता हूँ कि बने, ताकि जिस तरह के बाज़ार में कीमती किस्म के अवेलेबल है, उसके लिए हमें नंबर एक तो ये इलेक्ट्रोलाइट जेल, आप जानते हैं कि ये ECG करने वाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये जेल आपको मिल जाएगा। ये आई थिंक 200 मिलीलीटर के करीब जो है वो इसके अंदर इसकी मिकदार है। 250 ml आई थिंक, हाँ 250 ml, और ये मिल जाता है तकरीबन 100 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है। बहुत बहुत विस्कस होता है, बहुत बहुत गाढ़ा। अगर आप फील करेंगे तो बाकायदा ये इस जेल की विस्कोसिटी में, जो देखें आपको मूव भी नहीं कर रहा, ये इस विस्कोसिटी में होता है जब इस जेल के अंदर। और ये इसकी बड़ी 5 लीटर की जो है वो मिकदार है। ये पाउच टाइप होता है ये, और इसके ऊपर जो है वो 2 किस्म के उन्होंने जो है वो कैप दिए हुए हैं। ये कैप दिया हुआ है अगर हमने थोड़ी मिकदार में निकालना है, और इसी को अगर हम खोल देंगे तो ये बड़ी मिकदार में जो है वो निकल आएगा। ये जेल हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये प्लेन जेल होता है, इसके अंदर किसी किस्म की मेडिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। अच्छा, ये जेल हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी हम बड़ी बॉटल के अंदर जो है वो इसको डालेंगे तो। और उसके अलावा जैसा मैंने बताया, अल्कोहल मेन इस काम के लिए इस्तेमाल होना है कि हमने जो है वो पानी में भी डाल देंगे तो ये एंटीसेप्टिक हो जाएगा। मैंने बताया कि जेल हम इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट जेल है ये, जो ECG के लिए इस्तेमाल होता है, या मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो। और इसके अलावा जैसा ये ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन आप जानते हैं कि अब सर्दी का मौसम आ गया, जाहिर सी बात है नवंबर का स्टार्ट है तो सर्दी का मौसम आ गया, तो ग्लिसरीन भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और उसके अलावा ये खुशबू, जाहिर सी बात है आप लोग जानते हैं कि इतर कह लें या एसेंस कह लें, ये मिल जाते हैं आम खुशबू वाले की दुकान से जो इतर फरोश होते हैं। 100, 200, 250, 300 रुपए की मिकदार कीमत में मिल जाती हैं। ये आपकी मर्ज़ी डालें, आपकी मर्ज़ी ना डालें, या इसकी जगह हम लोग जो है वो थोड़ा सा डिटोल भी डाल सकते हैं। वो सिर्फ खुशबू के लिए होगा, क्योंकि एंटीसेप्टिक का काम तो हमारा ये अल्कोहल कर ही रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमें डिटोल की खुशबू चाहिए होगी तो हम डिटोल डाल लेंगे। अगर हमें रोज़ की खुशबू चाहिए या किसी भी परफ्यूम की खुशबू चाहिए तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो परफ्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, ताकि जब जिस टाइम हम लोग हाथों पे जेल इस्तेमाल कर लें, यानी कि ये हमारा जो सैनिटाइज़र है वो इस्तेमाल करें, तो हमें जो है वो कोई हमारे हाथों को, एक तो ग्लिसरीन की वजह से वो सर्दी में खुश्क नहीं होने देगा, दूसरे नंबर पे जो है जो इसके अंदर खुशबू डली हुई होगी वो एक खुशबू का एक अच्छा सा एहसास जो है वो दिलाएगा। एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा, बिल्कुल उसको भूलना नहीं है, वो ये बात है जब हम लोगों ने एक दफ़ा हाथ सैनिटाइज कर लिए, दोबारा कितनी देर तक जरासीम उसके ऊपर असर नहीं करेंगे, फ़ौरन अगले लम्हे भी कर सकते हैं। अगर हमने अभी सैनिटाइज हाथ कर लिए और मैंने ये किसी ऐसी बॉटल को या किसी ऐसे इंसान से हाथ मिला लिया या उसके करीब चला गया जिसको कोरोना था, मेरे हाथों पे कोरोना मुंतकिल हो गया। अब जब तक मैं दोबारा सैनिटाइज हाथ नहीं करूँगा तब तक जो है वो कोरोना मेरे हाथों पे मौजूद रहेगा। मीन्स ये बाज़ लोग सोचते हैं कि ये आधे घंटे तक प्रोटेक्ट करता है, नो, पिछले तमाम जरासीमों को फिनिश कर देगा। अगला जरासीम जैसे ही अगले 1 मिनट, क्योंकि आप लोग जानते हैं क्योंकि इसके अंदर 70% अल्कोहल डला हुआ होता है, इसलिए इसने हाथों पे लगते ही एवोपरेट होने के बाद हाथों को दोबारा पहले जैसा कर देना है। पिछले जरासीम फिनिश, जैसे ही कोई नया जरासीम आएगा तो वो फौरी तौर पे हमारे हाथों को या हमें बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए हम अगर ये जेब में रखा हुआ, जिस तरह से मैंने कहा ये छोटी सी बॉटल है, ये हम जेब में आराम से रख सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही हमें लगे कि अब हमें ज़रूरत है, किसी से हम मिल लिए, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो हम हाथों को फौरी तौर पर जो है वो सैनिटाइज कर लेंगे। अच्छा, अब जब हम लोग कहते हैं 70% इसके अंदर इथेनॉल या अल्कोहल शामिल करना है, तो 70% 2 मायने हो सकते हैं। एक तो हो सकता है बाय वॉल्यूम के लिए जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं कि हमें जो उसके लिए जितना जेल लिया है उसके अंदर फ़र्ज़ करें कि हमने 30 मिलीलीटर इसके अंदर जेल लिया है, तो हमें 100 तक इसको, यानी कि 70 मिलीलीटर हम इसके अंदर जो है वो शामिल कर देंगे इथेनॉल। तो ये 100 मिलीलीटर हमारे पास जो है वो 70% अल्कोहल बेस्ड जो है हमारे पास जो है सैनिटाइज़र तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर फ़र्ज़ करें कि हमें 30 मिलीलीटर हमने जेल डालना है, उसके बजाय अगर हम 20 मिलीलीटर जेल डालें, 10 मिलीलीटर इसके अंदर हम ग्लिसरीन डालें और 70 मिलीलीटर अल्कोहल ने तो 70 ही रहना है, क्योंकि 70% यानी कि 100 में से 70 अल्कोहल होगा या इथेनॉल होगा, और 20, 10, 30 जितना हम जेल डालना चाहें, जितना हम लिक्विड डालना चाहें, वो हमारी मर्ज़ी है। उसी के अंदर एसेंस भी अगर, लेकिन एसेंस की मिकदार तो ना होने के बराबर होगी, यानी कि वो तो शायद 1 मिलीलीटर होगा। तो ये सिचुएशन करके हमें बाय वॉल्यूम अगर हम बात करेंगे तो 30 ml हमें
कोई भी चीज़ें, चाहे उसके अंदर ग्लिसरीन शामिल है, चाहे उसके अंदर जो है वो जेल शामिल है, खुशबू शामिल है, ये सारी चीज़ें मिलकर 30 मिलीलीटर होंगी और बकिया 70 मिलीलीटर जो है वो इथानॉल इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और उसको अच्छी तरह शेक करेंगे। हमारा सैनिटाइज़र तैयार। इसके बजाय अगर हम बात करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जेल है वो बहुत ज़्यादा थिक है, अगर हम बाय वॉल्यूम के बजाय अगर हम बाय मास या बाय वेट अगर हम करते हैं तो हम उसको जो है वो पहले हम इसको स्केल के ऊपर जो है वो तोल लेंगे, नाप लेंगे 300 ग्राम या 30 ग्राम हम इसके अंदर जो है वो तोल लेंगे जेल और ग्लिसरीन मिला के और खुशबू भी मिला के। उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो अल्कोहल इसमें ऐड कर देंगे। ये पूरा का पूरा जो है वो 100 या 1000, मतलब अगर हम 1 लीटर बना रहे हैं तो ये 300 हमने जेल लेना है, जेल और ग्लिसरीन मिला के 300 लेना है और 700 मिलीलीटर हमने जो है वो इथानॉल लेना है। और ये मिलने के बाद 1 लीटर हमारे पास जो है वो 1 किलो हमारे पास जो है वो जेल तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हम बाय वॉल्यूम यानी कि अगर हम मेजरमेंट के मुताबिक तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जो है वो जो सिलेंडर या कोई भी चीज़ लेनी पड़ेगी जिसके अंदर हम जो है वो बाय वॉल्यूम किसी चीज़ को जो है वो शामिल करके करें। मेरा मशवरा यहाँ पे आप लोगों को ये होगा, जैसा मैं बता रहा हूँ इथानॉल हमने इस्तेमाल किया, ग्लिसरीन इस्तेमाल की, तो ये जब भी आप बनाएं तो वो एक बड़ी मिकदार बना लें, जैसे 1 लीटर या 2 लीटर। एक दफ़ा जब आप ये परफ्यूम या खुशबू इसके अंदर डालेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक बॉटल अगर आप ये डाल रहे हैं उसके अंदर आपने तकरीबन जो है वो 200 मिलीलीटर जो है वो ग्लिसरीन डाल ली और 400 मिलीलीटर जो है वो आपने जो है वो जेल डाल लिया। उसके बाद आपका जो ये बन गया 600 मिलीलीटर बन गया। 600 के अंदर आपको कितना डालना पड़ेगा, तकरीबन जो 1400 मिलीलीटर जो है वो आपको डालना पड़ेगा इथानॉल, जिसके बाद ये बन जाएगा 2 लीटर्स हमारे पास हमारा सैनिटाइज़र। इकट्ठा बड़ी मिकदार में बनाने का मेरा मकसद ये है कि एक दफ़ा में जब आप बड़ी किसी बॉटल में बना लेंगे, फ़र्ज़ करें कि आप इस साइज़ की बॉटल बना लेते हैं, जैसे ये तैयार मैंने जो है वो इसके अंदर सब चीज़ें की हुई हैं, तो वो आप जब छोटी बॉटल्स के अंदर डालेंगे, चाहे वो इस साइज़ की बॉटल में डालें, चाहे वो आप इस तरह की बॉटल, ये घर में रखने के लिए बहुत अच्छी है डिस्पेंसिंग के लिए, इसके अंदर से जो है वो आराम से जो है वो जेल बाहर आ जाता है। ये देखें इतनी विस्कोसिटी होगी तो ये आराम से बह रहा है लेकिन ये गिर नहीं रहा। अगर लिक्विड फॉर्म होगी तो ये फ़ौरन गिर जाएगा। अब इसके अंदर खुशबू भी रोज़ की डाली हुई है हमने और बहुत ग्लिसरीन हाथ पे लगी हुई है। अगर आप हाथ को ये लगाने के बाद नॉर्मली जिस तरीके से सर्दियों में हाथों पे लोशन लगाया जाता है हाथों को मॉइस्चराइज रखने के लिए, तो इसके बाद उसकी भी नीड नहीं होगी जब हमने ग्लिसरीन डाल दिया होगा। हम छोटी बॉटल्स के अंदर डाल लेंगे और ये हम जेब में रखें, किसी को दें, गिफ्ट दें। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ये सब चीज़ें ओरिजिनली, जैसे मैंने बताया ग्लिसरीन, बल्कि नंबर 1 पे हम इथानॉल का जिक्र करेंगे, नंबर 2 पे ग्लिसरीन का, नंबर 3 पे जो है खुशबू का, नंबर 4 पे जेल का। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद जो हम इस शक्ल का ये बनाएंगे अपना सैनिटाइज़र, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 रुपए की ये बॉटल, बल्कि इससे भी कम की, क्योंकि तकरीबन 15 रुपीज़ तक की तो ये खाली बॉटल होती है। तो ये हमें पड़ेगा, ये हम गिफ्ट भी दे सकते हैं। और आजकल के हिसाब से मैं समझता हूँ मास्क और सैनिटाइज़र, इन 2 चीज़ों का गिफ्ट अगर किसी को भी दिया जाए, चाहे किसी सब्ज़ी वाले को दे दें, चाहे अपने किसी जानने वाले को दे दें, मेरा ख्याल है कि इससे बेहतरीन गिफ्ट नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर इस्तेमाल की चीज़ें हैं। ये तो आ गया वो सैनिटाइज़र जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव भी है और थोड़ा सा जो है वो हो सकता है आपको इलेक्ट्रोलाइट जेल ना मिले, जो ये हमारा अल्ट्रासाउंड ECG वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है जेल, ये हो सकता है आपको मुश्किल से मिले। हो सकता है कि आप किसी छोटे सिटी से ताल्लुक़ रखते हो, जिस सिटी में या गांव में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि जिन सिटीज़ में लेबॉर्ट्रीज़ होंगी, बड़े सिटीज़ जो हैं वहाँ लाजमी ये चीज़ें आराम से सर्जिकल स्टोर्स के ऊपर जो है वो अवेलेबल होती हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, आपको वहाँ 2 चीज़ें तो अवेलेबल होंगी। होम्योपैथिक लाजमी अवेलेबल होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक की तरवीज भी ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी है। उसके लिए आपको मैं मशवरा दूंगा, अगर हम लोकल का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वो चीज़ ख़राब है। लोकल का मतलब ये है कि वो कंपनीज जो पाकिस्तान बेस्ड हैं, उन कंपनीज की आपने इस शक्ल की 30 मिलीलीटर की आपने बॉटल ले लेनी है। इसके अंदर आपको जो है किसी चीज़ की मदर टंक्चर, जैसे कैलेंडोला, आप सब लोग जानते हैं कि कैलेंडोला जो है वो हमारी दवा है, होम्योपैथी की सबसे बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। ज़ख़म अगर कहीं कट लग जाता है, ख़राश लग जाती है, उसको धोने के लिए, उसको जो है वो प्रिवेंट करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए, बेहतरीन किस्म का खारजी इस्तेमाल के लिए जो है वो मदर टंक्चर होता है कैलेंडुला। अगर हम कैलेंडुला को लेके डायरेक्ट हाथ पे इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि उसके अंदर तकरीबन जो है वो 80% के करीब या 80 से भी शायद थोड़ा सा अबव अल्कोहल की परसेंटेज होती है, वो होती है। अगर हम हाथ पे करेंगे तो वो हाथ को सैनिटाइज तो कर देगा,
लेकिन वो हाथ को सैनिटाइज करने के साथ हाथ को बिल्कुल खुश्क भी कर देगा, क्योंकि अल्कोहल आप जानते हैं कि जैसे वो हमारी बॉडी पे लगता है तो वो हमारी बॉडी से जो फैट्स होती हैं उनको लेके जो है वो एवोपोरेट हो जाता है, फैट को डिजोल्व कर देता है, जो कि कोरोना के लिए जहर कातिल है। जाहिर सी बात है कोरोना को तो मार देगी वो। लेकिन इसके अंदर अगर आप ये 30 ml ये लेने के बाद 30 ml की बॉटल आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कैलेंडोला की बात करते हैं 100 रुपीज़ की या 150 रुपीज़ तक की ये मिल जाएगी। तो उसके अंदर जब आप शामिल कर लेंगे ग्लिसरीन, सिर्फ ग्लिसरीन शामिल कर लें, क्योंकि थोड़ी बिल्कुल पतली पानी जैसी होगी। ग्लिसरीन आप जानते हैं कि थोड़ी विस्कस होती है, शहद से थोड़ी सी कम गाढ़ी ग्लिसरीन होती है। अगर आप ग्लिसरीन इसके अंदर शामिल कर लेंगे तो ये आपका जो है वो सस्ता लेकिन फिर भी कदरे महंगा इस लिहाज से कि ये जाहिर सी बात है इसकी कीमत जैसा मैंने आपको बताया कि तकरीबन 150 के करीब की जो है वो कैलेंडोला अगर मदर अंचल लेंगे होगी। लेकिन इसकी जगह अगर आप जो है वो एक्योनाइट की या किसी भी पोटेंसी 30 पोटेंसी अगर आप ये ले लेते हैं बाज़ार से 30 ml की, तो वो गालिबन 100 रुपीज़ के आसपास की आपको ये बॉटल मिल जाएगी। अगेन इसके साथ वही फार्मूला आपने रखना है कि अगर ये 7 बॉटल्स आपने ये ली हैं तो 3 बॉटल्स आपने ग्लिसरीन की लेनी है, उन दोनों को मिक्स कर दें। इलेक्ट्रोलाइट जेल मिले तो वो भी डाल लें, खुशबू मिले तो वो डाल लें। अदरवाइज सिर्फ ग्लिसरीन और ये आपकी जो एक्योनाइट या कोई भी जो 30 की पोटेंसी या कैलेंडोला मदर टंक्चर, तो वो आपको इस्तेमाल करने में जो है वो आराम से मिल भी जाएगी। इसके बाद ये आ जाती है 120 ml। अगर कैलेंडोला की ये बॉटल जो है, एक बोतल जो है वो हमें 130 की 150 तक की जो है वो पड़ रही है, तो उसकी 120 ml की, यानी कि 120 ml में आप जानते हैं कि ये इस तरह की जो है वो 4 बॉटल्स शामिल हैं, 30, 30, 60 और 60, 60, 120। लेकिन ये 4 बॉटल्स इसके अंदर जो शामिल हैं तो ये 600 की नहीं मिलेगी, बल्कि ये 400 तक की मिल जाएगी। मीन्स जैसे जैसे हम इसका वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, ये 30 ml हो गई, ये 120 ml हो गई। जब हम फिर पाउंड के ऊपर आएंगे, पाउंड की बॉटल जब हम जाके ये लेते हैं कैलेंडोला की, तो ये हमें असूली तौर पर, जिस तरह से पाउंड आप जानते हैं 450 मिलीलीटर होता है, इस तरह की 3 बॉटल्स अगर होंगी तो 1 पाउंड बनेगा। अगर ये 400 की हमें मिल रही है तो ये 1200 की नहीं मिलेगी, बल्कि ये हमें 900 तक की या ज़्यादा ज़्यादा 1000 तक की मिलेगी। 1000 का मतलब है 450 मिलीलीटर। इसके ज़रिए हम लोग तकरीबन जो है वो 900 मिलीलीटर के करीब जो है वो अपना सैनिटाइज़र जो है वो बना सकते हैं। और एंटीसेप्टिक भी होगा ये, बहुत मतलब आसानी से आपको बन सकता है, अवेलेबल आपको ये हो सकता है। ये मैंने 2 तरीके आपको वो बता दिए जो 100% सैनिटाइज़र बनाने के बेहतरीन तरीके हैं। तीसरा तरीका जो आपको मैं बता देता हूँ, आम जिस टाइम हम लोग जाते हैं हज्जाम के पास, वो हमें शेव करने के बाद, ये मैं जाहिर सी बात है बॉयज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ, मेल के हवाले से, वो शेव करने के बाद हमें वो आफ्टर शेव लोशन लगाते हैं। उस आफ्टर शेव लोशन की कीमत होती है 100 रुपये और खुशबू भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर हम वो 100 रुपये वाला जो आफ्टर शेव लोशन है, जो कि लोकली आम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हज्जाम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो अगर हम हज्जाम की शॉप से जाके ले लेंगे, जिससे हज्जाम शॉप से लेते हैं, हमें वो फुल अल्कोहल होता है। जैसे किसी ज़ख्म के ऊपर अगर आपको लगाएंगे तो आपको बाकायदा चुभेगा, क्योंकि अल्कोहल की क्वालिटी है कि वो ज़ख्म को एंटीसेप्टिक करता है, जरासीम मारता है और वो चुभता है। वो भी प्योर अल्कोहल होता है। उसके ज़रिए भी अगेन उसको हमने 700 मिलीलीटर वो वाला आफ्टर शेव लोशन लेना है, उसके अंदर 200 मिलीलीटर हमने या 100 मिलीलीटर जो है वो हमने जो है वो ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना है। और अगर हम जेल इस्तेमाल करें या कुछ भी पानी इस्तेमाल कर लें, कुछ भी इस्तेमाल कर लें, उसके अंदर 300 ml को वॉल्यूम पूरा करने के लिए 30% वॉल्यूम हमें, क्योंकि आपको पता है 70% अल्कोहल हमने डाल लिया, किस शक्ल में, जो बार्बर्स के पास हमारा आफ्टर शेव लोशन होता है, वो परफ्यूम आप उसका सेलेक्ट कर लीजिएगा दुकान पे जाके, आपको पता चल जाएगा जो खुशबू आपको अच्छी लग रही है, जो सूट करती है, वो आप लेके उसके 1, 2, 3 जितनी बॉटल्स, क्योंकि वो बहुत सस्ता है, वो लेने के बाद आप जो है उसके अंदर ग्लिसरीन का इस्तेमाल, ग्लिसरीन में बार इसलिए कह रहा हूँ, सर्दियों के मौसम में अगर आप कोई सैनिटाइज़र इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर ग्लिसरीन नहीं है, तो वो आपके हाथों को खुश्क कर देगा। हाथों का खुश्क होना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हमारे नाखून होते हैं उनको भी वो खुश्क करके यहाँ से नाखूनों का जो गोश्त होता है उसको वो उतारना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत तकलीफदेह होता है और वो बाकायदा सेप्टिक का बायस बनता है और उसकी वजह से हमारे जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये तो मैंने आपको सैनिटाइज़र बनाने के आपको तरीके बता दिए। अब इसके बाद हम आ जाते हैं बिल्कुल सादा सिचुएशन के ऊपर। ये डिटोल है। आप सब लोग जानते हैं कि डिटोल को अगर हम जो है वो पानी के अंदर ऐड कर लेते हैं, पानी के अंदर शामिल कर लेते हैं, तो तकरीबन इसका एक हिस्सा डिटोल का, यानी कि एक ढक्कना अगर हम डिटोल डाल रहे हैं और उसके अंदर तकरीबन मैं समझता हूँ कम से कम अगर आप डालेंगे कोई
जैसे अगर ये 500 मिलीलीटर की बॉटल है, इसके अंदर अगर हम जो है वो इसके 2 ढक्कने डाल लेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है वो दूधिया कलर का हो जाएगा, बहुत गाढ़ा सा महलूल बन जाएगा। और इसके बाद अगर हम इससे हाथ धोते हैं, या जैसे बाहर से कोई स्प्रे दिखाइएगा, बाहर से कोई अगर हमारे पास मेहमान आता है या हम ही बाहर से आते हैं, इस किस्म की बॉटल जो कि ये 1000 के आसपास की मिल जाती है, तो इसके अंदर हम ये तकरीबन है 2 लीटर्स की, ये 1 लीटर की सस्ती होगी लेकिन बहुत कम फ़र्क। जैसे अगर ये 1000 की है, 1200 की सॉरी मैंने ली थी ये, तो अगर ये 1200 की है तो वो जो 1.5 लीटर की थी वो शायद 100 रुपीज़ कम की थी, जो 1 लीटर की थी वो उससे 100 कम। मीन्स मेन जो कीमत है वो है इसकी, बॉटल की इतनी कीमत नहीं है जितनी जो है वो ये जो हमारा स्प्रे पंप है इसकी कीमत है। तो इस ये कीमत तो सेम रहेगी, तकरीबन फ़र्ज़ करें 800 इसकी कीमत होगी, और जो नीचे वाली बॉटल है उसके बस 100 रुपये 50 रुपये जो है वो कम ज़्यादा होते हैं। इसको अगर हम इस तरीके से करके इसके अंदर जो है वो पंप कर देंगे इसका, तो बहुत आराम से सिर्फ हमें इसका बटन प्रेस करना होगा। इसके अंदर मैंने जो है वो डिटॉल वाला पानी बनाकर जो है वो रखा हुआ है। अब आप देखिएगा ये बिल्कुल मैंने अभी थोड़ा सा स्प्रे किया है, ये देखें इसका स्प्रे, पता नहीं शायद आपको शाइन इसकी नज़र आ रही होगी। तो ये स्प्रे करके जो है वो हम किसी को भी, इसका ये आगे से एडजस्ट हो जाता है, ये अभी फार की शक्ल में निकलेगा, जितना हम इसको टाइट करते जाएंगे मुख्तलिफ़ किस्म का इसका जो है वो, इसके ज़रिए हम कोई भी हमारा मेहमान अगर आएगा उसके ऊपर हम ऊपर से नीचे तक जो है वो उसको शावरिंग कर सकते हैं। एक हाथ वाला पंप भी आता है, जैसा आप लोगों ने देखा 150 रुपये का वो आ जाता है, लेकिन जो ये वाला है। लेकिन आप जानते हैं कि इससे हाथ के ऊपर बार बार करना जो है वो ज़रा सा डिफ़िकल्ट है बनिस्बत इसके कि इसको एक दफ़ा हमने पंप कर दिया, और इसका प्रेशर अगर आपको जो है वो कभी मौका मिला मैं दिखाऊंगा, सिर्फ आगे से एडजस्ट करके इसका प्रेशर तकरीबन जो है वो 10 से 15 फीट दूर तक जाता है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये इसके अंदर डिटोल अगर डला हुआ है और हम बाहर से आते हैं और हमारे बॉडी के ऊपर जो ऊपर से नीचे तक इसको कर दिया जाता है स्प्रे, हमारी बाइक के व्हील्स पे कर दिया जाता है, गाड़ी के व्हील्स पे कर दिया जाता है, तो ये काफ़ी हद तक एंटीसेप्टिक का काम करता है। और अगर कोई किसी के पास ये अल्कोहल की और ग्लिसरीन वगैरह जो मैंने अभी आपको 2-3 तरीके बताए सैनिटाइज़र के, अगर वो अवेलेबल नहीं है, उस सूरत में डिटोल का अगर आप एक गाढ़ा सा महलूल बना के रख लेते हैं, उसी को बतौर सैनिटाइज़र आप यूज़ करते हैं, तो भी वो बुरा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है कोरोना से बचाव के लिए भी जो है वो वर्क करता है ये। तो उम्मीद है कि आपको सैनिटाइज़र बनाने के तरीके जो है वो समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम मैं कभी कोशिश करूंगा कि एक्सपेरिमेंटल तौर पे, वैसे तो इतना आसान है क्योंकि जेल अगर आपने 200 मिलीलीटर जेल इस्तेमाल किया, 100 मिलीलीटर उसके अंदर ग्लिसरीन डाल दी और बकिया उसके अंदर अल्कोहल शामिल करके उसको शेक करना है, आपका जो है वो सैनिटाइज़र बड़े आराम से बन जाएगा। मैंने पहले आपको बता दिया कि सैनिटाइज़र बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा कि एक ही दफ़ा में बड़ी मिकदार में बना लें, ताकि जो है वो बार बार जो है थोड़ी मिकदार में कभी कोई चीज़ कम होगी कभी कोई चीज़, तो 1 लीटर कम से कम बनाया करें, ताकि उसके अंदर आपको 700 मिलीलीटर जो है वो इथानॉल और 100 मिलीलीटर ग्लिसरीन और बकिया जो है वो 200 मिलीलीटर जेल, उसके बाद ये आपका तकरीबन जो है ये इस विस्कोसिटी में जो है वो बन जाएगा। और उसको फिर आप जाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो बॉटल्स के अंदर जो है वो सर्व कर सकते हैं, डिस्पेंस कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। ये मैंने एक सैनिटाइज़र की इसके ऊपर मैंने लगाया था। ये जो लोग जिनके पास बॉटल्स मौजूद होती हैं, जाहिर सी बात है इस बॉटल की कीमत तकरीबन जो है वो मेरा ख्याल है 30 रुपीज़ 15 रुपीज़ का, तो इसका ये तकरीबन इसका ये पंप है, तो ये 30 रुपीज़ तक की ये बॉटल है। ये बॉटल 15 रुपीज़ की है, ये बॉटल खाली 15 रुपीज़ की है, लेकिन ये बॉटल जो है ये ज़्यादा 5 रुपीज़ की है। अब 5 रुपीज़ के साथ इसका जो है वो ढकना है, और ये इसके ऊपर एलुमिनियम का मैंने जो है वो सील लगा दी है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट अपना ये सैनिटाइज़र डाल के 120 मिलीलीटर की ऊपर से सील कर दिया है। अगर किसी के पास भी घर में जो अपनी बॉटल्स है, ये खोलेगा सील, उसके अंदर डाल के अपनी बॉटल्स के अंदर इस्तेमाल करेगा, उसको सस्ती पड़ेगी। और उसी हिसाब से जो है वो कोशिश करें कि आप लोग भी इस तरह की कोई भी बॉटल जो पुरानी रखी हुई हो, मुख्तलिफ़ किस्म के जो आजकल सोप आ रहे हैं, जेल आ रहे हैं हाथ धोने के, फेस वॉश या हैंड वॉश वगैरह, उनकी बॉटल्स आप लोग फेंकें नहीं, संभाल के रखें। शैम्पू की बॉटल्स आप लोग फेंकें नहीं, संभाल के रखें। उनके ऊपर शैम्पू की बॉटल पे भी आपको पता है कि इस साइज़ का जो है वो होल होता है, उसके अंदर भी अगर आप लोग धो के जो है वो उसको इस्तेमाल कर लेंगे, सैनिटाइज़र बना के रख लेंगे, तो आपको वो भी काम में आ जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक वेव फिर आ रही है। आपके लिए एक हैरत अंगेज़ में बात बताता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ कि ये बॉटल अभी आजकल 20 रुपीज़ की या 15 रुपीज़ की मिल रही है। ये बॉटल जिन दिनों कोरोना का अटैक था, यानी कि मार्च में मैंने पता किया था, ये 50 रुपीज़ की 100 रुपीज़ की भी खाली बॉटल नहीं मिल रही थी। तो इस लिहाज से बस हमारी अल्लाह ताला से दुआ है पाकिस्तान को भी और पूरी दुनिया को इस कोरोना जैसे मुज़ी मर्ज़ से जो है वो निजात दिलाए। लेकिन हमारा काम क्या है कि हम एहतियात करेंगे
और एहतियात करना ज़रूरी है। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो हम किसी भी बड़ी मुश्किल का शिकार हो सकते हैं, और ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता कोरोना ख़त्म हो जाए और हम बाद में नोट करें कि हमारा कोई प्यारा हमसे जुदा हो गया, हमारी वजह से किसी को नुकसान ना हो। और दुआ करें, कोशिशें करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का जारी रखें। डिटोल का जो स्प्रे है, जैसा कि आप जानते हैं घरों के आजकल किसी भी जगह जाएं तो वो करते हैं। सेकंड नंबर पे, अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब है, नज़ला है, खांसी है, बुखार है, जिस्म टूट रहा है, आप बराए मेहरबानी घर से ना निकलें। अपने प्यारे बच्चों को जिनकी तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब हो रही है स्कूल ना भेजें, क्योंकि स्कूल के अंदर भी आप लोग जानते हैं कि थर्मल गन के ज़रिए आजकल चेक करके फिर भेजा जा रहा होता है। इसरार ना करें अगर तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब है। अगर फ़र्ज़ करें कि हमें नज़ला खांसी बुखार ही है, कोरोना नहीं है, उस सूरत में भी क्या होगा कि किसी को अगर कोरोना है तो हमें लगने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से कोशिश करें कि हम जितनी एहतियात करें वो हमारे लिए भी और हमारे प्यारों के लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको सैनिटाइज़र बनाने के तरीके जो मैंने आज बताए हैं या कोरोना से मुताल्लिक़ जो बातें बताई हैं वो समझ आई होंगी। हो सकता है कि आप लोगों के लिए कोई बात इसमें से नई भी हो। अगर आप लोगों को कोई भी बात सैनिटाइज़र बनाने से मुताल्लिक़ पूछनी हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, और आप जो है वो अगर कोई परचेज़ करना चाहे तो वो परचेज़ भी कर सकता है बना हुआ सैनिटाइज़र। और उसके अलावा आप कोशिश करें कि अगर आपको चैनल के अंदर कुछ नया लगता है तो आप सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी दें, और उसके अलावा कुछ पूछना हो तो आप लोग जो है वो जब चाहें कॉल करके या मैसेज करके जो है वो आप कंफर्म कर सकते हैं।